पर्यटन मंत्रालय ने भारत को जान सकने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म इनक्रेडिबल इंडिया को रिवैम्प करके पूरा कंप्लीट एआई बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, जो आज किसी भी देश का बना हुआ टूरिज्म मिनिस्ट्री का या पर्यटन मंत्रालय का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि उसमें देखें। आपको सिर्फ अपना इंटरेस्ट, जिस तरह का पर्यटन आप चाहते हैं, आपके पास कितना समय है, आपका पास ट्रैवल करने के लिए कितना समय, इसको डालेंगे। आपको भारत में डिफरेंट पैकेजेस, आपके इंटरेस्ट के अनुरूप भारत में डिफरेंट पैकेजेस आपके समय की उपलब्धता के अनुरूप क्यूरेट करके वो आर्टिफिशियल इंजन से आपको देगा और उससे रिलेटेड जितनी जानकारी है वो सब वहाँ आपको मिलेगी और वहीं से डायरेक्ट बुकिंग इंजन से आप जो है बुक करा करके और आप भ्रमण कर सकते हैं और उस पर बहुत तेज गति के साथ में फुटफॉल बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से टूरिस्ट के लिए ई वीज़ा की सुविधा प्रारंभ की थी, उसके कारण से भी भारत में वीज़ा के कारण से होने वाले हैसल्स वो कम होने के कारण से भारत के में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दर्ज दिखाई देती है। हमारे प्रवासी भारतीयों को, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा भारत के कल्चरल एम्बेसडर ऐसा कहकर के उनको संबोधित करते हैं, उनको हमने आग्रह किया है कि वो अपने कार्यक्षेत्र में, अपने प्रभाव क्षेत्र में जहाँ कहीं रहते हैं और काम करते हैं, जिस किसी भी देश या स्थान में, वहाँ वो कुछ लोगों को मोटिवेट करें, नॉन इंडियंस को भारत जाने के लिए प्रेरित करें। ऐसे 1 लाख लोगों को वीज़ा फ्री एग्जेम्प्ट करने का निर्णय जो पिछले वर्ष हुआ था, उसको अभी हमने यूके में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट के समय में लॉन्च किया है और उसके बाद में एकाएक तेज गति के साथ में बहुत सारे रुझान जो है इस दृष्टिकोण से दिखाई देने लगे हैं। ओवरऑल टूरिस्ट जो है, आने वाले पर्यटक का अनुभव बेहतर हो, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को हम और ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल बना सकें, इस दृष्टिकोण से स्वदेश दर्शन की स्कीम और हमारे तीर्थ स्थानों के डेवलपमेंट को लेकर के जो स्कीम्स प्रसाद की योजना बनी थी, अब तक देश में लगभग 6,800 करोड़ रुपए की लागत से ऐसे 120 प्रोजेक्ट्स हमने लगभग पूरे किए हैं या पूरे होने की परिस्थिति में है। इसी के साथ साथ में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के बजट घोषणा जो पिछली बार हुई थी, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपया राज्यों को इंटरेस्ट फ्री 50 साल में बाद में रीपे करने लायक ऐसा सॉफ्ट लोन देने की जो व्यवस्था की गई थी, उस संकल्पना के तहत टूरिज्म के विभिन्न राज्यों से हमने प्रस्ताव आमंत्रित करके ऐसे नए डेस्टिनेशन डेवलप करना जिनके चलते हुए हम एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशंस को डीक्लटर कर सकें, डीकंजेस्ट कर सकें, वहाँ से लोगों को दूसरे जगहों पर ले जा सकें। ऐसे नए डेस्टिनेशंस को डेवलप करना या एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशंस पे फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लेकर के लगभग सभी 23 प्रांतों के 3,300 करोड़ रुपए लागत के ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी हाल ही में हमने स्वीकृत किए हैं। टूरिज्म का मार्केटिंग एंड प्रमोशन के ऊपर काम करने के साथ साथ में ईज़ ऑफ ट्रैवल के दृष्टिकोण से भी मंत्रालय ने जो काम किया उसका प्रभाव अब दिखाई देता है। इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल जो 2014 में 1 करोड़ 31 लाख भारत में होता था, वो आज बढ़ करके 2023 में 1 करोड़ 80 लाख के आगे निकल गया है। और इसके साथ साथ में हमारे जो डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट है, उसमें 2004 के कंपैरिजन में दुगनी से ज़्यादा ग्रोथ उसमें हुई है और पूरे देश भर में, दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर किसी एक देश में टूरिज्म के, डोमेस्टिक टूरिज्म के फ्लरिश होने की रजिस्टर हुई, वो भारत में है। तो इस दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूँ कि भारत सरकार के, माननीय मोदी जी के प्रयासों और उनके मार्गदर्शन के चलते हुए जहाँ पूरा भारत होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ में विकसित हो रहा है, वहाँ भारत की विरासत के प्रति सम्मान और देखने की दृष्टि बदलने के साथ साथ में भारत के प्रति देखने का, दुनिया का नज़रिया बदलने
और भारत के लोगों के पास में डिस्पेंसेबल इनकम होने के चलते हुए आज भारत जो है टूरिज़्म के दृष्टिकोण से दुनिया में सबसे तेज़ गति से जिस सेक्टर का विकास, इस सेक्टर का विकास जिस देश में हो रहा है उसकी श्रृंखला में आकर के खड़ा हुआ है। बड़े देशों की संख्या के परिप्रेक्ष्य से अगर मैं चर्चा करूँ तो भारत सबसे ज़्यादा ग्रोथ जहाँ रजिस्टर हो रही है और ऐसा वैश्विक अनुमान लगाया जाता है कि भारत की आने वाले समय में टूरिज़्म की ग्रोथ रेट इसकी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट से दुगना, मतलब लगभग 15% से ज़्यादा ऐसा रहने वाली है। लेकिन हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन सस्टेनेबल हो और सस्टेनेबिलिटी को फैक्टर इन करते हुए भी हमने डिमांड और सप्लाई दोनों साइड में सस्टेनेबिलिटी को लेकर के भी उस पर राज्यों के साथ में बातचीत करके काम करना प्रारंभ किया है। आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, आप सबको मैं हृदयपूर्वक एक बार फिर स्वागत करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप अपने प्रश्न पर हम सब